जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान के अनुच्छेद। तो मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ जो भी अनुच्छेद है भारत के 395 में इनको 22 भागों में बांटा है। तो इनको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेगा ये चैनल। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में 22 भागों 300 सबसे पहले हम देखेंगे कि 395 आर्टिकल्स को 22 भागों में क्यों बांटा गया। क्योंकि इन बहुत से ऐसे आर्टिकल इसमें है जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसलिए उन सभी जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड है उनको एक भाग में शामिल कर लिया है। तो इस तरह से ये 22 भाग आपके 395 आर्टिकल से संबंधित है। तो अब सबसे पहला भाग हम डिस्कस करेंगे। केवल हम शॉर्ट में देखेंगे कि क्या कहता है। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि एक जो पहला भाग है उसमें किन आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। 1 से 4 लिखा भी है यहाँ पर, 1 से 4। तो आपको इस तरह से याद रखना है। जब आप इस तरह से याद रखोगे तो 395 आर्टिकल्स के ऊपर आपकी अच्छे से कमांड होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ और राज्य। क्या कहता है कि जो भारत है वे संघ है और जो इसके राज्य है वे इसके भाग है। यूनियन, भारत एक यूनियन है और जो इसके राज्य है वे इसकी टेरिटरीज है। तो सिंपली आपको यही समझना है कि भारत को भारत के राज्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। और 1 से 4 तक है। दूसरा आपका नागरिकता आता है, भाग 2 नागरिकता। नागरिकता इनके ऊपर बाद में आपको अलग से सेपरेट वीडियो देंगे अच्छे से कि भाई एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3, 4, 5, 6 इस तरह से क्या कहते हैं। तो अभी आप बस मोटा मोटा समझ लो, आप एक स्ट्रक्चर के तौर पर इसको ले लो। तो नागरिकता क्या कहता है कि किसको नागरिकता दी जानी है और किससे नागरिकता को छीनना है। तो ये सारा प्रावधान जो भी है भाग 2 में है। नंबर 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि भारत के संविधान ने हमारे संरक्षण के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो अब ये बात है कि फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं हमारे हितों के संरक्षण के लिए, ताकि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार, भेदभाव इत्यादि ना करे। तो वर्तमान में 6 है, जिस टाइम संविधान बना 7 थे और इनको 14 से 35 तक हम इसमें देखेंगे। तो उसके उपरांत आपके पास चौथा डीपीएसपी आता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कि जब भारत के राज्यों में नवनिर्वाचित सरकार आती है, राज्य में बोल रहा हूं मैं, तो राज्य में जब नवनिर्वाचित सरकार आती है तो उसके उद्देश्य होता है भारत के जो राज्य की जनता के लिए है उसके लिए नियम बनाना है। तो नियम बनाते समय उनको किन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये 36 से 51 तक उसमें बताया है कि भाई इनके अनुरूप आपने भारत की जनता के लिए, राज्यों की जनता के लिए आपने नियम बनाने हैं। चौथा कंप्लीट हो गया। चौथे में एक आपको और याद रखना है, 4 का क शामिल किया, फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गई है कि हमारी, जब हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिए तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहने का मतलब है कि जब हमारी कोई इज्जत कर रहा है तो हमें भी बदले में क्या करनी पड़ती है, इज्जत करनी पड़ती है। तब वहां पर संबंध अच्छा बनता है। तो उसके बाद आपका पांचवा आ गया, इसमें संघ आ गया। संघ में हम सेंटर की बात करेंगे। तो सेंटर में आपको पता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं। आपके सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर इन जनरल हो गया, वित्त आयोग हो गया, मंत्री परिषद हो गया। हर एक जितने भी राज्य केंद्र में मुख्य मुख्य पद है उनके बारे में हम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक की डिस्कशन हम करेंगे। और ये आपका मैंने लिखा है यहाँ पर 52 से 151 तक बहुत है, लगभग लगभग 90 आर्टिकल। लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की हम बात करेंगे, उनकी सीटों की बात करेंगे, उनके जो सदस्य है उनकी पेमेंट की बात करेंगे, हर एक डिस्कशन करेंगे। फिर छठा भाग आपके पास राज्य आता है। राज्य आपको पता है जिस तरह से केंद्र में जो चीजें वहीं पर कहीं ना कहीं राज्य में होती है। राज्यपाल होता है, मंत्री, मुख्यमंत्री होता है,
एडिशनल जनरल होता है, हाई कोर्ट होता है, हर एक डिस्कशन करेंगे हम 100 सॉरी ये छठे भाग में। और ये आपका 152 से 237 तक चलता है। फिर उसके उपरांत आपके पास सातवां भाग आता है। सातवें भाग को कुछ थोड़ा सा आप ऐसा समझो ना कि भारत जब देश आजाद हुआ तो भारत के ऊपर आपको पता है ब्रिटिश थे, तो जिस टाइम ब्रिटिश यहाँ पर थे तो उस टाइम भारत को उन्होंने 4 पार्ट्स में बांटा था। एक प्रांत, दूसरा उन्होंने कमिश्नरी क्षेत्र, तीसरी देशी रियासतें, कुछ ऐसी थी जहां पर भी इनडायरेक्टली शासन करते थे, देशी रियासतें थी। और चौथे आपके यहाँ पर ऐसा थे जहां पर अभी भी कुछ देश यहाँ पर अभी भी थे, पुर्तगाली और डच। भारत में आप देखोगे कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से कौन से सबसे लास्ट में कौन गए हैं, तो वे पुर्तगाली भारत में सबसे लास्ट में गया है। तो जब भारत को स्वतंत्र कर दिया, उन्होंने कहा आप अगर हमारे रूल को रखना चाहते तो आप रखिए, अगर नहीं रखना चाहते आप खत्म करिए। तो यहाँ पर खत्म कर दिया गया इस रूल को। और यहाँ पर वर्तमान में आपको पता है यूटीज एंड स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में उसको डिवाइड किया गया। तो डिवाइड जब किया गया तो स्वतः ही ये अपने आप खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको नील कर दिया गया। 238 में ये है। फिर सातवें के बाद आठवां केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर 239 से 242 तक आपका केंद्र शासित प्रदेश चलेगा। हर एक चीज देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं, क्यों बनाया जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी में जो आपकी विधान परिषद, विधानसभा बनाई गई है, क्या कारण है वहां पर बनाने का, जबकि अन्य जगह तो बनाई नहीं गई है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी आप बस इतना समझो अभी कि केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक चलता है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर आपका नाइन्थ जो भाग है वे पंचायत है। पंचायत में हम देखेंगे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, ग्राम समितियां देखेंगे, हर एक डिस्कशन करेंगे, सहकारी समिति। और ये 243 में चलता है, ये आर्टिकल 243 में आता है। फिर उसके बाद आपका भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी भी बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति व जनजाति की है। तो इसलिए इसमें प्रशासन की व्यवस्था, उनके प्रशासन की व्यवस्था केंद्र सरकार की होती है, राष्ट्रपति की उनके प्रशासन की व्यवस्था होती है। ये बात कही गई है 244 आर्टिकल में। आपने याद रखने आर्टिकल याद रखो आप, बाद में हम देखेंगे पूरा गहराई में जाके क्या है। बस इस टाइम आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि हम कि 1 से 4 आर्टिकल, भाग 1 5 से 11, 2 आर्टिकल, 2 भाग 3 36 से 51, इस तरह से आपने याद रखना है। फिर आपके पास 10वां कंप्लीट हो गया। सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया हूं मैं, तो 11वां जो भाग है फिर मैंने यहाँ पर कर दिया है कि रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। क्या रिलेशन होना चाहिए स्टेट और सेंटर का। आपको पता है राज्य सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, सेंटर को देती है, और वही पैसा केंद्र सरकार बाद में ग्रांट के रूप में राज्य को देती है। तो इसलिए आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक रिलेशन की बात हो रही है। और वे रिलेशन आपका जब ये 244 पे खत्म होगा, ये 245 11वां भाग 245 से स्टार्ट होके 263 तक जाएगा। ये इसका कंप्लीट हो गया। फिर 12वां भाग जो है इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट, चाहे भारत की किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इसमें हम भाग 12 में देखो आप कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटरी फंड, संचित निधि वगैरह, जो आप कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज को पेमेंट कहां से दी जाती है, तो वे कंसोलिडेटरी फंड, कंटीजेंसी फंड की हम बात करेंगे इसमें। और वे भाग 12 याद रखना है 264 से 300 तक चलेगा। बस इतना याद रखते जाओ आप, 264 से 300 तक चलेगा। फिर उसके उपरांत आपका भाग 13 आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या कहता है कि भारत में क्या व्यापार होगा और क्या व्यापार नहीं होगा, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर कहां पर व्यापार होगा, किन राज्यों के साथ व्यापार होगा, हर एक व्यापार से संबंधित बात करेंगे। और ये 301 से स्टार्ट होकर 307 तक चलेगा। ये भाग 13 हो गया। भाग 14 यहाँ पर लिख लिया है मैंने, शॉर्टकट में लिख लिया है, तो आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन करिए कि राज्य के सर्विस अंडर द स्टेट एंड सेंटर, कि राज्य और केंद्र के अंतर्गत जो सेवाएं आती है। आपको पता है कुछ पोस्टें केंद्र लोक सेवा आयोग निकालता है और कुछ राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है, और कुछ पोस्टें
यूपीएससी के अंडर आती है। तो ऐसे में केंद्र लोक सेवा आयोग के बोर्ड की स्थापना कौन करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के बोर्ड की स्थापना कौन करेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, एचएएस हो, आरएएस हो या जेपीएससी हो, हर एक इसमें हम इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको यूपीएससी है, कौन से यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, कौन नियुक्त करता है, आपको पता है। जब हम इसमें बाद में गहराई में जाएंगे, बस याद रखो कहां से कहां तक चलेगा, 308 से 323 तक चलेगा। तो फिर निर्वाचन 15वां भाग, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, और ये आपका 325 से 329 तक चलेगा। इसके अंदर हमें वोट देने का अधिकार दे दिया गया 326 के तहत। फिर आपके पास 15-16 जो है, इसमें है कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू सर्टेन क्लासेस। क्या कहता है कि भारत में कुछ ऐसे विशेष वर्ग है, चाहे एससी की बात करो, एसटी की बात, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करो, उनको कुछ विशेष प्रावधान है, उनके आरक्षण की बात की है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे फिर वो उनके भेदभाव से संबंधित हो, इसलिए इनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसलिए भारत में इनके लिए आयोग बनाया गया, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग की अभी ये तो 2019 में हाल ही में मोदी जी के उसके तहत बनाया है ओबीसी आयोग। तो 14 आपको कंप्लीट लग गया, 308 से 324 323 300 ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर था मैं। तो कुछ विशेष वर्ग के लिए तो ये आपका 330 से स्टार्ट होके, क्योंकि 329 में देखो ना ये खत्म हुआ, और 16वां 330 से स्टार्ट होके 342 तक चलेगा। फिर 17वां आ गया राजभाषा। आपको पता है राजभाषा और राज्य भाषा में अलग डिफरेंस है। राजभाषा को अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें कागज पत्र आपके आते हैं। जैसे केंद्र की राजभाषा जो है वे हिंदी और इंग्लिश है, सहायक राजभाषा हिंदी इंग्लिश है, और राजभाषा आपकी केंद्र की हिंदी है। तो वैसा ही राज्य की अलग अलग हो सकती है, हिमाचल की तो आपकी हिंदी है, परंतु पंजाब की राजभाषा अलग हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तमिल की नीचे तमिलनाडु की तमिल हो सकती है, बंगाल की बंगाली हो सकती है, तो इस तरह अलग अलग हो सकती है। और राज्य भाषा जो वहां पर बोली जाती है ज्यादा, तो शायद हिंदी हमारी, पहाड़ी हमारी, ये एक बोली है। अगर भाषा होती तो शायद हिमाचल की राज्य भाषा आपकी पहाड़ी हो सकती थी, इसलिए ये हमारी हिंदी ही है। तो जैसे पंजाब में जाओगे तो पंजाबी वहां की राज्य भाषा है। तो कंप्लीट हो गया 17। 18वां क्या कहता है, इमरजेंसी प्रोविजन। नाम रखना है, पिछले आर्टिकल में इमरजेंसी प्रोविजन पेपर में आ सकता है, कहां किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। जर्मनी से आपको हिटलर का नाम याद रखना। और ये कहां से कहां तक चलेगा, आपातकाल आपका, सॉरी ये भूल गया मैं थोड़ा सा, ये आपका 343 से 351 तक चलेगा, 343 से 351 तक चलेगा। और फिर आपके पास 18वां जो है, 18वां आपका 351 में पिछला खत्म हुआ था, 352 से स्टार्ट होके 360 तक चलेगा, इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद मिसलिनियस आएगा। मिसलिनियस में भारत के संविधान की जितनी भी विशेष बातें हैं, चाहे वो जीएसटी से लेके हो, कोई भी बात हो, वे हमारी मिसलिनियस भाग 19 में दी गई है। भाग 19 में उसको वर्णित किया गया है कि क्या कहता है जीएसटी, क्या कहते हैं अदर टैक्सेस, जितने भी भारत में संशोधन किए हो उनको शामिल किया गया है, चाहे वित्त आयोग हो, हर एक को डिफाइन किया गया। और ये आपका 361 से 367 तक चलेगा। 20वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया, भारतीय संविधान संशोधन। ये क्या कहता है, भारतीय संविधान संशोधन कि भारत के, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है लोकशीलता। लोकशीलता तब है जब यहाँ पर संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन है संविधान संशोधन है तब हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं संविधान में। तो अगर हमें भविष्य में किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, किसी काम से संबंधित, तो हम वहां पर संविधान में संशोधन करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। जीएसटी पहले नहीं था, बाद में लाया। जैसे बहुत से ऐसे बिल है जो कि आप देखोगे, पहले 21 एज थी वोट देने की, 18 कर दी गई संविधान संशोधन के तहत। तो 368 में इसको शामिल किया गया। 368 आपने याद रखना है।
फिर आपका 21वां भाग आता है, ये आपका अस्थाई है। अस्थाई किसको कहते हैं कि भारत में जब संविधान बन रहा था तो फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स रख लिए जिनको भविष्य में हम खत्म कर सकते हैं, तो इस तरह के आर्टिकल रख दिए गए। तो फिर आपको पता है हर एक को इसके बारे में 370 के बारे में पता है कि मोदी जी ने हटाई, क्यों हटाई, क्योंकि अस्थायी था, इसको कभी भी हटाया जा सकता है। और अन्य चीजें भी जो भी इसमें है इनको हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए ये आपका 369 से लेके 392 तक चलेगा। और लास्ट आपका भाग आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 393 से 395। ये आपकी एक कंप्लीट भारत के संविधान की बात करें, भारत के संविधान के आर्टिकल्स की बात करें, अगर हम लास्ट में एक बार रिविजन करें कि क्या क्या आर्टिकल कौन कौन से है। सबसे पहला आर्टिकल भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। भाग 1 से 4 तक चलेगा। भाग 2 नागरिकता आपका 5 से 11 तक चलेगा। भाग 3 मूल अधिकार आपका 14 से 35 तक चलेगा। भाग 4 आपका डीपीएसपी है, ये आपका 36 से 51 तक चलेगा। भाग 5 आपका संघ है और ये आपका ये 52 से 151 तक चलेगा। उसके बाद भाग 6 है, राज्य की बात है, और ये आपका 152 से 237 तक चलेगा। फिर भाग 7 को खत्म कर दिया गया है, ये 238 में था। फिर भाग 9 आता है, पंचायतें आती है, सॉरी उससे पहले भाग 8 भूल गया। भाग 8 आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, ये आपकी 239 से लेके 242 तक चलेगी। फिर भाग 9 आ गया पंचायतें, तो ये आपका 243 में आएगा। भाग 10 अनुसूचित जाति के प्रशासन की बात की गई है, ये आपका 244 में आएगा। फिर आपका भाग 11 आएगा। भाग 11 आपका ये 245 से 263 तक चलेगा। फिर भाग 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये 264 से 300 तक चलेगा। फिर भाग 13 आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, 301 से लेके 307 तक चलेगा। फिर भाग 14 आएगा। भाग 14 आपका जो कि सर्विस अंडर द स्टेट एंड सेंटर हो गया, ये आपका 308 से 323 तक चलेगा। फिर भाग 15 आ गया, निर्वाचन की बात है, 324 से लेके 329 तक आएगा। फिर भाग 15 के बाद आपका 16 आएगा। फिर भी 16 आपका कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, और 323 से लेके 342 तक चलेगा। फिर भाग 17 राजभाषा, 343 से लेके 351 तक चलेगा। फिर बाहरी बैठक, तो फिर आपका भाग 17 हो गया। भाग 18 आपातकाल, 352 से 360 तक चलेगा। फिर भाग मिसलेनियस, भाग उसके बाद मिसलेनियस 361 से 67, और काविश बार बैठो, बार 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 बार। और उसके बाद आपका लास्ट संविधान संशोधन 368, अस्थाई आपका 369 से 392, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे।